अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सपा की दुकान बंद करा दें, हम बीजेपी की दुकान बंद करा दें, वे काम खत्म। कि आने वाला चुनाव आपका होगा, अपनों का होगा, अपने मजलिस का होगा। साथियों, मैं 36 साल समाजवादी पार्टी में था, 1989 से लेकर के अब तक, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब से प्रभावित होकर के देखा पूरी दुनिया में, पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में केवल एक नेता लड़ता है, जोगी मोदी अमित शाह से, उसका नाम है बैरिस्टर ओवैसी साहब। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदला जाएगा। साथियों, आपके दम पर समाजवादी पार्टी 10 साल राज किया, आपके दम पर बहुजन समाज 7 साल राज किया। बदले में आपके समाज को सिर्फ झुनझुना मिला। वक्त आ गया है आपके अपने बीच के बहुत ही काबिल नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब, आप सबके सुख दुख में, आप सबकी हर बात को संसद में पहुंचाने वाले, आपकी लड़ाई लड़ने वाले ऐसे नेता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। साथियों, आप अपनी ताकत का एहसास कराइए। पार्टी चाहे जो हो, पार्टी अवसरवादी बन के आएगी, उनको मुंहतोड़ जवाब देना। ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। इसके लिए हम सब मिलकर आने वाले समय में पतंग के चुनाव निशान पे वोट करना है। दोस्तों, मैं छत्री समाज से भी अपील करता हूं कि आप लोग सारी पार्टियां देख चुके हो, एक बार ओवैसी साहब के साथ आकर देख लीजिए। वो सम्मान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जो और पार्टियों में मांगने से भी नहीं मिलता। मित्रों, एक बात, इस बहराइच की धरती पर, इस मटेरा विधानसभा पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग एक वादा करिए कि यहां की सीट शौकत साहब के नाम जाएगी। और एक बार हाथ उठाकर समर्थन करिए और एक जोरदार नारा, ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद। ये गूंज लखनऊ और दिल्ली तक की कुर्सी हिलाने की है। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो, आज उनकी जमीन हिल जाएगी। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, आपकी राजनीति गाय गंगा पे शुरू किए, राम पे शुरू किए, सबके साथ अन्याय कर रहे हो। ये पब्लिक है, सब जान गई है। इसका जवाब 2027 में मिलेगा। साथियों, समय का अभाव है, बहुत सारे हमारे सीनियर वक्ता भी बैठे हुए हैं। कभी समय मिला तो हम आपके बीच में जरूर आएंगे। आपसे एक बात
यही गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव आपका होगा, अपनों का होगा, अपने मजलिस का होगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब ठाकुर साहब के बाद तो पंडित जी का ही नंबर आता है, तो हम चाहते हैं राम निवास शुक्ला जी को बुला लिया जाए और वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पर आज हम लोगों को क्यों आना पड़ा, क्या जरूरत थी? तमाम पार्टियां हैं यहाँ। बीजेपी वाले हैं जो उनका खास नारा क्या है, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते हैं, कभी अगड़ा पिछड़ा में लड़ा देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरी जात क्या है। ये शास्त्र यह कहता है कि मानव है जाति हमारी, मानवता धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। अगर आपके बीच में कोई आए और कह दे भाई ये पंडित जी हैं इनको वोट मत दो, अगर मुस्लिम भाई से कहे तो उनसे पूछो भाई मेरी जात क्या है, मेरी तो मानव जात है ना। लेकिन ये बस कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अगड़ा पिछड़ा, कभी राम मंदिर। अब इनका सब मुद्दा खत्म हो चुका है, अब कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सपा की दुकान बंद करा दें, हम बीजेपी की दुकान बंद करा दें, वे काम खत्म। हम तो बीजेपी की दुकान बंद करा के रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। भाई ओवैसी साहब का नारा भी है, भाई ये तो कह रहे हैं कि मतलब बैकवर्ड आरक्षण, कभी कोई आरक्षण, इन्हें आरक्षण ही दिखाई पड़ता है। लेकिन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद। हमारे बीच में प्रधान संघ अध्यक्ष पौली ब्लॉक के संत कमीन नगर के रहने वाले जयचंद्र यादव जी, मैंने जैसा कहा था आपके बीच में आए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। मजलिस एकता जिंदाबाद, बरिस्टर ओवैसी जिंदाबाद, एएम पार्टी जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, मटेरा की जनता जिंदाबाद। साथियों, हेलो, जिनका नाम सूची में नहीं है मंच के दाहिने तरफ आंसू जो खड़े हैं, ये आ सकते हैं। साथियों, अगर आंसू न होते भीड़ लगाए तो आंसू की कीमत न होती, सुरक्षा में लगे हुए लोग तो कुत्ती की कीमत न होती, तो आंखों की कीमत न होती, दातर न होता तो कुत्ती की कीमत न होती। अगर न पैदा हुए होते बरिस्टर ओवैसी साहब तो मुसलमान की कोई कीमत न होती। साथियों, मैं 36 साल समाजवादी पार्टी में था, 1989 से लेकर के अब तक, लेकिन बरिस्टर ओवैसी साहब से प्रभावित होकर के देखा पूरी दुनिया में, पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में केवल एक नेता लड़ता है, जोगी मोदी अमित शाह से, उसका नाम है बरिस्टर ओवैसी साहब। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो मुख्तार अंसारी साहब रहे हो, चाहे अतीक अहमद साहब का परिवार रहा हो, चाहे बाबा खान साहब बम्बई वालों का परिवार रहा हो, चाहे शहाबुद्दीन बिहार वाले रहे हो, चाहे बगल वाले इनका आजम खान साहब का परिवार रहा हो, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जो एआईएम पार्टी में मुसलमान नहीं था,
उसको गोलियों से बुनवाने का काम है योगी आदित्यनाथ ने किया है साथियों। इस नाते अपने घर में रहना चाहिए अगर सुरक्षित रहना है साथियों। मैं ज्यादा कुछ ना कर करके 1 मिनट समय मिला है साथियों। आने वाले 27 के चुनाव में साथियों पतंग निशान पर बटन दबाना, एआईएम पार्टी का विधायक बनाना और उत्तर प्रदेश के विधानसभा पे एआईएम पार्टी का झंडा लहराना साथियों। जय भीम, खुदा हाफिज, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।